गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट में परमानेंट वैकेंसी। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी। अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, हिंदी की अगर हम बात करें, पूरी बात आपको समझाने वाला हूँ। और ये स्लाइड्स पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस नोटिफिकेशन में ये वैकेंसी आई हुई है ना, इतना हौच पौच हो रखा है ना, समझाने में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला था। इस वजह से ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ताकि एक एक चीज़ क्लियर कट समझ में आए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वेब जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। हिंदी में यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 104 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री में देख सकते हैं 69 वैकेंसी हैं। होम साइंस में 33 वैकेंसी है। ये मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ, मेल फीमेल सब मिलाकर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो वैकेंसी 94 वैकेंसी। और बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया से सभी स्टेट से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी। ऑल आर एलिजिबल है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक ही पर्टिकुलर स्टेट के लिए। यहाँ पर बॉटनी में भी वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री में देख सकते हैं 104 वैकेंसी हैं, कॉमर्स में 189 189 सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो कॉमर्स वालों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं 73 वैकेंसी है। एजुकेशन में 16 वैकेंसी हैं और 110 वैकेंसी इंग्लिश में है। 55 वैकेंसी आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में। फिलोसफी में 16 वैकेंसी हैं। पीएचई मतलब फिजिकल एजुकेशन में 78 वैकेंसी और 72 वैकेंसी किसमें है, फिजिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में 68 वैकेंसी हैं। वहीं साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है 37, ठीक है ना। और म्यूजिक में 18 वैकेंसी। ये मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ, मेल फीमेल जब सब जनरल वनरल सब मिलाकर। संस्कृत में 67 वैकेंसी है। जूलॉजी में 94 वैकेंसी है। और उर्दू में बहुत ही कम वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी। टोटल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसी बैठ रही हैं वो 1490 वैकेंसी बैठ रही हैं, 1490 वैकेंसी। चलिए, इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, पीजी मतलब मास्टर डिग्री में आपके पास 55% होने चाहिए, जनरल वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC, तो आप 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने? 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलता है मास्टर डिग्री में। और शर्त बहुत बड़ी ये है कि आपके पास UGC नेट होना चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, या तो UGC नेट हो या फिर PhD हो, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और भी इसके बारे में हम, ये सब तो वही है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वही सब है। यहीं से मैंने सारे पॉइंट्स लिए हैं, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स वहीं से लिए मैंने, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी आई है ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मालूम है और कुछ लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी टाइम बचा हुआ है। 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगले महीने की 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें अच्छा खासा रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। एज लिमिट में और भी यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, 5 ईयर जो अपर एज लिमिट है, अगर आप SC हैं, ठीक है ना, ST हैं, या फिर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तब भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आप 45 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बात बताना ज़रूरी थी, ठीक है ना। फिजिकली जो हैंडीकैप स्टूडेंट है वो तो 55 साल तक की एज में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है एज में। अगर हम पैटर्न की बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर टोटल आपके 2 पेपर होने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 120। और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो 120 नंबर का जो आपका पेपर, मतलब 120 नंबर जो 120 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसमें 30 क्वेश्चन तो आपके GK और GS वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, ठीक है ना, ये सबसे आएगा। इसके अलावा
90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे आएगा। अब मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए, घटना चक्र वगैरह की ये सामान्य अध्ययन वाली जो किताब आती है ना, यूपी पीसीएस वाली, तो वो आप पढ़ लेना, ये 30 नंबर तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हम ये 90 नंबर वाली की बात करें ना, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो इसके लिए आपने जो यूजीसी नेट की तैयारी करी थी वही सफिशिएंट रहेगी, ठीक है ना। उसके प्रीवियस ईयर, सबसे पहले यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको आप लगा दीजिए। PYQ आपको लगाना ज़रूरी है। किसके? जो यूजीसी नेट में आपने जो भी सब्जेक्ट था आपके, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स से दिया था पहले यूजीसी नेट, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको लगाइए, बिल्कुल लगाइए, ठीक है ना। बाकी ये 30 नंबर का तो आपका है, सामान्य अध्ययन वगैरह इसे देख लेना। जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे उन्हें बैठने का मौका मिलेगा दूसरी परीक्षा में, मतलब जो सेकंड पेपर होगा आपका, ये मुख्य परीक्षा होगी जो कि 200 नंबर की होने वाली है, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, खंड ए और खंड बी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, खंड ए जो है ना आपका, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इसमें ना सबको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की, ठीक है ना। तो इसमें खंड ए के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं, वो 100 वर्ड में, 125 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। 125 वर्ड्स की लिमिट है यहाँ पर, और अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 8 नंबर का रहेगा अंक, और 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये बात हो गई। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन खंड बी में भी आएंगे जो कि थोड़े लंबे लिखने होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर होंगे जो कि 200 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, और ये इसके जो अंक होंगे, मतलब मार्क्स होंगे, ये 12 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से, हाँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार भी होगा आपका, जिसे कहते हैं इंटरव्यू, 25 अंकों का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री वगैरह, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस वगैरह, ये सारे पॉइंट, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं जनरल स्टडीज़ में। एप्लीकेशन फ़ीस तो बहुत ही कम है, यहाँ पर आप देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परमानेंट वैकेंसी है। इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक मिनट, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, देखिए ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले अगर आप पहली बार यहाँ पर भर रहे हैं तो OTR आपको करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। फिर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है ना। जाकर यहीं से आपको अप्लाई करना, फॉर्म वगैरह, सबसे पहले OTR आपको करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह से रिलेटेड जॉब वगैरह आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।